मार्च 2024 में आने वाली गूगल अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गूगल ने 5 मार्च 2024 को कुछ बड़ी अपडेट्स की हैं जिनको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। गूगल की ये सबसे बड़ी अपडेट मानी जा रही है। गूगल ने क्वालिटी कंटेंट और स्पैम को ख़त्म करने के लिए टैकल करने के लिए इस अपडेट को लॉन्च किया है, जिसको 3 मेजर हिस्सों में गूगल ने डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रॉड कोर अपडेट। गूगल साल में 2 ब्रॉड कोर अपडेट्स करता है, लेकिन 2023 में गूगल ये बहुत सी ब्रॉड कोर अपडेट्स आई हैं। उसकी बड़ी वजह AI कंटेंट का ज़्यादा पब्लिश होना है। दूसरी, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ये गूगल एक सीरीज़ की तरह लॉन्च करता है, जिसे गूगल ने इस बार कोर अपडेट के अंदर शामिल कर दिया है। और थर्ड वन है स्पैम पॉलिसी अपडेट, जो कि स्पैम को ख़त्म करने के लिए, वेबसाइट्स के ऊपर स्पैम को ख़त्म करने के लिए गूगल ने लॉन्च की है। अब हम इनको बारी बारी एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रॉड कोर अपडेट का मकसद क्या है? जो ब्रॉड कोर बड़ी अपडेट गूगल ने की है, उसका बड़ा मकसद ये है कि क्वालिटी, रैंकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और दूसरा, स्पैम है उसको मुकम्मल तौर पर गूगल ने ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। तो गूगल ने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एल्गोरिथम के अंदर चेंजेस की हैं। इसमें गूगल ने 2022 के अंदर लो क्वालिटी और अनओरिजिनल और अनहेल्पफुल कंटेंट को ख़त्म करने के लिए इस अपडेट को शुरू किया था, जो कि गूगल ने 2024 के अंदर कोर अपडेट में इसे लॉन्च किया है। गूगल के मुताबिक सर्च रिजल्ट्स के ऊपर 40% कंटेंट है वो लो क्वालिटी है, अनओरिजिनल है, जिसको गूगल ने इस अपडेट के अंदर रिमूव कर दिया। अब क्योंकि ये अपडेट बहुत बड़ी है, तो गूगल ने इसे रूल आउट होने में कम से कम 1 मंथ का टाइम लगेगा, जिसमें आपकी वेबसाइट जो है उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। कभी वेबसाइट की रैंकिंग ऊपर जाएगी और कभी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग नीचे आ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। इससे पहले जो गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट करता था, वो अपडेट गूगल अलहदा से करता था, लेकिन गूगल ने इस बार इसको कोर अपडेट के अंदर शामिल कर दिया है। इसका मेन मकसद है कि यूज़र फोकस कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए इस अपडेट को हम कोर अपडेट के अंदर शामिल कर दिया है। अब 1 साल के अंदर जब ही कोर अपडेट आएगी, साथ ही हेल्पफुल कंटेंट अपडेट भी आ जाएगी। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि गूगल इसे कंटिन्यूसली रन करता रहेगा। जो वेबसाइट गूगल को नज़र आएगी अनहेल्दी, अनहेल्पफुल कंटेंट प्रोड्यूस करते, तो डेफिनेटली गूगल उसे स्ट्राइक डाउन कर देगा, उसे डी रैंक कर देगा। गूगल ने इस अपडेट के अंदर वेबसाइट की मुकम्मल जो परफॉर्मेंस है, या गूगल से एक सवाल किया जाता है कि गूगल जो वेबसाइट की रैंकिंग है उसको पेज बाय पेज मेजर करता है, या फिर गूगल उसे एज अ होल वेबसाइट देखता है। तो उसका गूगल ने कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया। गूगल ने ये कहा है कि हम पेज वाइज वेबसाइट को भी देखते हैं और हम बाकी फैक्टर्स को भी जहन में रखते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपकी 500 पेजेस की वेबसाइट है, तो उसमें से जो 400 पेजेस हैं वो अनहेल्दी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो गूगल जो है वो बाकी 100 पेजेस की रैंकिंग को भी डाउन कर देगा। अगर आपकी 500 की वेबसाइट है जिसमें से 400 हेल्दी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और 100 जो है वो अनहेल्दी, तो गूगल इसे आपकी रैंकिंग को, वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव भी करेगा। इस अपडेट से आपको फ़ायदा भी होगा। जो लोग क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, उनको इस रैंकिंग से, इस अपडेट से फ़ायदा भी होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है स्पैम पॉलिसी अपडेट, जिसमें गूगल ने 3 मेन चीज़ों को अपडेट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़। स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़ जिसे हम एसईओ की ज़ुबान में प्रोग्रामेटिक एसईओ भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है साइट रेपुटेशन अब्यूज़, जिसे हम पैरासाइट एसईओ भी कहते हैं एसईओ की ज़ुबान में। और एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़, जिसे हम अलग-अलग एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़ या फिर प्रोग्रामेटिक एसईओ के बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो कंटेंट वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होता है, अगर वो कंटेंट ऐसा है जिससे यूज़र को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा,
लो क्वालिटी कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सर्च रैंकिंग को मैनिपुलेट करने के लिए है, रिग करने के लिए है। तो गूगल ने ऐसे कंटेंट को मुकम्मल तौर पर इस अपडेट के अंदर रिमूव करने का फैसला कर लिया है। गूगल ने ऐसी वेबसाइट जो बल्क के अंदर डाटा प्रोड्यूस करती हैं, कंटेंट पब्लिश करती हैं, लेकिन उनका यूज़र को कोई फ़ायदा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल रैंकिंग को मैनिपुलेट करने के लिए है, तो गूगल ऐसी जो साइट्स हैं उनको डी रैंक कर देगा या फिर उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास पैरासाइट एसईओ है। पैरासाइट एसईओ से मुराद ये है कि हाई अथॉरिटी वेबसाइट से ऐसा कंटेंट पब्लिश करना जो नीच रिलेटेड ना हो या फिर वो लो क्वालिटी हो, सिर्फ और सिर्फ आप वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, तो ऐसे कंटेंट को गूगल ने मुकम्मल तौर पर रिमूव करने का फैसला कर लिया है। गूगल ने ऐसी वेबसाइट्स को 5 मई तक का वक्त दिया है कि जो थर्ड पार्टी कंटेंट अपनी वेबसाइट पब्लिश करते हैं और वो लो क्वालिटी कंटेंट है, उसमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो हाई क्वालिटी हो, तो ऐसी वेबसाइट्स को गूगल ने स्ट्राइक डाउन करने का फैसला कर लिया है इस अपडेट के अंदर, और 5 मई तक का वक्त दिया है ऐसी वेबसाइट्स को कि वो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर से ऐसा डाटा जो है वो मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दे। एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़, जो डोमेन की अथॉरिटी है उसको यूज़ करने के लिए कुछ लोग एक्सपायर्ड डोमेन को इस्तेमाल करते हैं, उसके बैकलिंक्स को इस्तेमाल करने के लिए कुछ लोग एक्सपायर्ड डोमेन इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर लो क्वालिटी और अनओरिजिनल कंटेंट जो उस एड्रेस से या उस डोमेन से रिलेटेड नहीं होता वो उसके ऊपर पब्लिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग को रिंक करने के लिए। तो गूगल ने इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला कर दिया है। मिसाल के तौर पर अगर कुछ एफिलिएट कंटेंट किसी गवर्नमेंट की एजेंसी वेबसाइट पर अपलोड होता है या फिर कोई चैरिटी की वेबसाइट है तो उस पर कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश की जाती है, या फिर कसिनो से रिलेटेड कंटेंट जो है वो किसी स्कूल की साइट के ऊपर डाला जाता है, तो ऐसी जो वेबसाइट्स हैं जो कि अनहेल्दी और अनओरिजिनल कंटेंट एक्सपायर वेबसाइट्स की मदद से प्रोड्यूस कर रही हैं, पब्लिश कर रही हैं, तो उनको गूगल ने रिमूव करने का फैसला कर लिया। आप क्या कर सकते हैं गूगल की अपडेट से बचने के लिए? सिंपली आप ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करें जो यूज़र फोकस हो, हाई क्वालिटी कंटेंट हो, चाहे वो जितना कंटेंट लिखना है आप 1000 वर्ड का लिखें, 2000 वर्ड का लिखें, 500 वर्ड का लिखें, जितने भी वर्ड्स का लिखें, लेकिन जो आपका कंटेंट है वो हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और यूज़र के मुताबिक वो कंटेंट होना चाहिए, तो आपकी जो वेबसाइट है वो कभी भी डी रैंक नहीं करेगी। अगर आप किसी भी तरह की रैंकिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो कभी ना कभी गूगल आपकी वेबसाइट को जो है वो डी रैंक ज़रूर कर देगा। कोशिश करें यूज़र के एक्सपीरियंस को पॉजिटिव बनाएं, बेहतर बनाएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रैंकिंग हासिल कर सकें। ऐसा कंटेंट, ऐसा हाई क्वालिटी कंटेंट पर जोर दें जो आपकी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करे, यूज़र एक्सपीरियंस पर फोकस करें और आपकी वेबसाइट को नेविगेट करना आसान हो, ढूंढना आसान हो। जब विजिटर उसके ऊपर आए तो उसे एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड किया जाए। किसी भी तरह का टैक्टिक जैसे कीवर्ड स्टफिंग है या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लिंकिंग है लो क्वालिटी स्पैमी वेबसाइट से, तो उससे बचने की कोशिश करें और गूगल की जो वेब मास्टर गाइडलाइंस हैं उसको मुकम्मल तौर पर फॉलो करते रहें। गूगल इन अपडेट्स को समझकर आप अपनी वेबसाइट पर वैल्यूएबल कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो वेबसाइट है वो सक्सेस में आएगी, वो रैंकिंग में आएगी और गूगल सर्च रिजल्ट्स में ऊपर नजर आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।